कई कलीसियाओं में हर इतवार को इबादत मुनाकिद की जाती है। ताहम किताब मुकद्दस में खुदा का कोई कलाम नहीं है जो हमें इतवार को इबादत के दिन के तौर पर मनाने का हुक्म देता हो। हत्ता कि इतवार की इबादत करने वाला रोमन कैथोलिक कलीसिया भी इस हकीकत को तस्लीम करता है। दीगर मिसालों का तज़किरा न करें तो क्या हर मसीही इतवार को पाक करना और उस दिन को गैर जरूरी गुलामी के काम से बाज रखने का पाबंद नहीं है? क्या इस कानून की पाबंदी हमारे मुकद्दस फराइज में नुमाया तरीन नहीं है? लेकिन आप पैदा युश से मुक्का शिफा तक किताब मुकद्दस पढ़ सकते हैं और आपको एक सत्र भी इतवार के रोज के तकद्दुस का इख्तियार रदैती हुई नहीं मिलेगी। किताब मुकद्दस हफ्ता की मजहबी रस्म को नाफिज करती है, ऐसा दिन जिसे हम हरगिज तकद्दुस नहीं करते। मैंने किताब मुकद्दस में पैदाइश की पहली आयत से मुकाशफा की आखिरी आयत तक पढ़ा है और इतवार को पाक करने के फर्ज का कोई हवाला नहीं मिला। किताब मुकद्दस में जिस दिन का जिक्र किया गया है वो इतवार या हफ्ते का पहला दिन नहीं है, बल्कि हफ्ता यानी हफ्ते का आखिरी दिन है। बस इतवार को इबादत के दिन के तौर पर मनाने वाले भी तस्लीम करते हैं कि खुदा का मुकर्रर करदा सबत हफ्ता है और यह है कि इतवार की इबादत का अमल किताब मुकद्दस में नहीं मिलता। दर हकीकत किताब मुकद्दस में सिर्फ 7वां दिन यानी सबत मनाने का हुक्म मौजूद है। पहले हम पुराने अहद नामा के ज़माना में खुदा यहोवाह के बताए गए 10 अहकाम में से चौथे हुक्म को देखते हैं। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। खुदा ने हुक्म दिया कि 6 दिन काम किया जाए, लेकिन 7वां दिन यानी सबत को पाक माना जाए, जैसा कि खुदा का आराम का दिन है। दूसरे अल्फाज में उन्होंने हमें हफ्ते का पहला दिन इतवार मनाने का हुक्म नहीं दिया था। इसलिए वो दिन जिसे हमें खुदा के कलाम की फरमान बरदारी में पाक मानना है, सबत का दिन यानी 7वां दिन जो कि हफ्ता है। हत्ता कि ने अहद नामा में मुजिस्म खुदा यसू ने भी सिखाया था कि मुकद्दसीन को ज़माना के आखिर तक सबत मनाना चाहिए। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से न अब तक हुई न कभी होगी। यीशु ने हमें दुआ करने को कहा कि मुसीबत का आखिरी दिन सबत पर न आए। इसका मतलब है कि मुकद्दसीन को दुनिया के आखिर तक सबत को पाक मानना चाहिए। बस ये पुराने अहद नामा और नए अहद नामा दोनों में दर्ज है कि खुदा ने हमें सिर्फ सबत मानने का हुक्म दिया है। किताब मुकद्दस में कहीं भी हफ्ते का पहला दिन इतवार मनाने का नहीं कहा गया है। इसके बावजूद आज बहुत सी कलीसियाओं ने खुदा के सबत को तर्क कर दिया है और इतवार को ऐसी इबादतें मुनाकिद की हैं जो किताब मुकद्दस में नहीं मिलती हैं। उनके साथ क्या होगा? मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ हिबड़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। अगर हम किताब मुकद्दस में दर्ज खुदा के कलाम में कुछ और बढ़ाए तो हम पर आफतें आएंगी। नेज़ अगर हम खुदा के कलाम में से निकालें तो हम हयात के दरख्त और शहर मुकद्दस में दाखिल नहीं हो सकते जो आसमान की अब्दी बादशाही है। किताब मुकद्दस के अल्फाज के मुताबिक ऐसे लोग आसमान की बादशाही में दाखिल न होंगे बल्कि उन पर आफतें आएंगी। इसलिए हम याद रखें कि खुदा के कलाम में न कुछ बढ़ाना न कुछ निकालना। मेहरबानी से 7वें दिन हफ्ता को सबत माने जिसे खुदा ने हमें मनाने का हुक्म दिया है और वादा शुदा बरकत हासिल करें।